ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने शराब के प्रति जो तत्परता दिखाई है वो ईमानदार है। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो 2005 में नीतीश कुमार की सरकार जब आई थी उस वक्त उत्पाद विभाग का राजस्व देख लीजिए, और जब 2015 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की उस वक्त का राजस्व देखिए, और तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि नीतीश कुमार शराब के प्रति कितने ईमानदार हैं। और उसके बाद आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी जी लिखते हैं कि जो समाज सुधार अभियान नीतीश जी का चल रहा है ये उनका व्यक्तिगत या दलीय अभियान नहीं है, ये अभियान पूरी तरीके से सरकारी है और इसका खर्च बिहार के गरीब जनता के जेब से भरा जा रहा है। पहली बार ऐसा लगा कि कोई विपक्ष का नेता आंकड़ों के हिसाब से नीतीश कुमार को धराशायी करने की कोशिश कर रहा है, और फिर हमें लगा कि आपको बताई जाए समाज सुधार अभियान से लेकर शराबबंदी की सच्चाई। उसके बाद बिहार के विकास की वो गाथा जो नीतीश कुमार के नेता उनको विकास पुरुष कहकर नवाजते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि नीतीश जी ने बिहार के लिए असल में कुछ किया ही नहीं है। अभी जो मैं लेख पढ़ने जा रहा हूं वो आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी साहब ने लिखा है। इसमें आंकड़ों के माध्यम से यह बताया गया है कि बिहार को पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने कितना विकसित किया है। ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार की सरकार ने किस तरीके से बिहार को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है। इसमें बताया गया है कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो बिल्डिंगें बनाई हैं वो कैसे उपयोगी नहीं है और सरकार के काम नहीं आती हैं, और उसमें पैसे को पानी की तरह बहाया गया था। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और अभी इसके बाद जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पर लिखा है। शिवानंद जी लिखते हैं, शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर जुनून सवार है। 16-17 वर्षों के अपने शासनकाल में किसी भी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार में ऐसा जुनून नहीं दिखाई दिया। अभी जो उनका समाज सुधार अभियान चल रहा है ये उनका व्यक्तिगत या दलीय अभियान नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से सरकारी अभियान है। इस अभियान का संपूर्ण खर्च बिहार के गरीब सरकार के खजाने से जा रहा है। बिहार एक गरीब प्रदेश है। स्वयं नीतीश कुमार और उनके लोग मानते हैं कि जब तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के रूप में विशेष सहायता नहीं मिलेगी तब तक बिहार अगली कतार के राज्यों में शामिल नहीं हो सकता है। ऐसा गरीब प्रदेश का संसाधन एक व्यक्ति को अपनी सनक में लुटवाता देखकर बहुत पीड़ा होती है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार में शराब के प्रति जो वितृष्णा दिखाई दे रही है वो ईमानदार है। जिस किसी को मेरी इस बात पर शुबा हो वो स्वयं इसकी तस्दीक कर ले। इसका बहुत साधारण सा तरीका है। 2005 में नीतीश कुमार की जब सरकार आई उस समय उत्पाद विभाग का राजस्व कितना था, और जब नीतीश कुमार ने 2015 में शराबबंदी लागू की उस समय तक उत्पाद विभाग का राजस्व कितना पहुंच गया था। यह आंकड़ा ही बयां कर रहा है कि 10 वर्षों तक नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को छक्कर शराब पिलाई। 2015 में नीतीश कुमार की आत्मा पर अचानक गांधी जी सवार हो गए। अब गांधी जी की दुहाई देकर लोगों को वो शराब पीने से मना कर रहे हैं। नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी के विषय में मेरी समझ बहुत स्पष्ट है। चुनौतियों से जूझते नहीं हैं नीतीश, बल्कि पलायन करते हैं। नहीं तो क्या वजह है कि लगभग 18 वर्षों से बिहार में इनकी सरकार है, विकास पुरुष कहलाते हैं, लेकिन नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट यह बता रही है कि बिहार में 52% लोग गरीब हैं। सबसे शर्मिंदगी की बात तो यह है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक बिहार के 5 वर्ष से कम उम्र के 48.3% बच्चे बौनापन के शिकार हैं। यह सबसे क्रूर किस्म की गैर बराबरी है, क्योंकि इन बच्चों ने ऐसी गरीब मां के कोख से जन्म लिया है जिनको गर्भ के दरमियान पौष्टिक आहार नहीं मिला। फलस्वरूप जन्म के समय इन बच्चों का वजन कम रहा और उसके बाद 5 वर्षों तक उनको पौष्टिक आहार नहीं मिला। नतीजा यह है कि वो बच्चा आजीवन शरीर और मस्तिष्क दोनों से ही बौना रहेगा। ये हमारा आरोप नहीं है, बल्कि 23 अगस्त 2020 को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में यह बताया था। नीतीश जी कैसे विकास पुरुष है, कैसे उनका विकास है? अगर नजर दौड़ाइएगा तो इनके विकास में चमक दमक दिखाई देता है। हड़ताली मोड़ पर ऐसा म्यूजियम दिखाई देगा जहां दिन भर में 100 लोग भी नहीं जाते हैं। उसकी लागत 100 करोड़ है। पता कर लीजिए, अगली योजना नए म्यूजियम से पुराने म्यूजियम को जोड़ने के लिए सुरंग बनाने की है, जिसमें बिजली से चलने वाली सवारी से लोग इधर उधर आ जा सकेंगे। इनके शासन में बने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों को देखिए। कई ऐसे भवन बनाए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है।
कोई बता रहा था कि दशरथ मांझी के नाम पर कई कमरों का भवन बना है, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इनके आवासीय परिसर में ही कितना निर्माण हुआ है। 4 kg में जो नया और आधुनिक सभागार का निर्माण हुआ है, उसमें पिछले 1 वर्ष में कितनी सभाएं हुई हैं। इस गरीब राज्य में दोनों हाथ से पैसा लुटाने वाला आदमी गांधी का नाम लेता है तो गुस्सा आता है। गांधी को गाली दी जाती है, डर के मारे जुबान नहीं खुलती है। मोतिहारी में गांधी की मूर्ति तोड़ दी गई, वो मौन है। अभी समस्तीपुर में इनके पार्टी के एक मुसलमान कार्यकर्ता को भीड़ ने मार दिया, उसको जलाकर गाड़ दिया गया, कारण उसका धर्म था, लेकिन नीतीश जी ने अभी तक इन पर अपनी जुबान नहीं खोली है। नीतीश कुमार के समाज सुधार एजेंडे में सामाजिक या सांप्रदायिक सद्भाव का स्थान नहीं है, क्योंकि जिस गठबंधन में वो हैं उसमें सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अभियान की इजाजत है कहां, जबकि महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा के ही शिकार हुए थे। धीरे धीरे आज वही माहौल बिहार में बनता जा रहा है। मुझे अंदेशा है कि इतिहास में नीतीश कुमार को जरूर स्थान मिलेगा, लेकिन इतिहास उनको चुनौतियों से मुकाबला करने वाले नेता के रूप में नहीं, बल्कि घुटने टेकने वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद रखेगा। शिवानंद तिवारी ने इस लेख में वो सब कुछ का जिक्र किया है जिसका जिक्र होना जरूरी है। उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार जिस विकास की बात करते हैं, वो विकास असल में यहां पर कितना हुआ है। उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार जिस शराबबंदी का जिक्र करते हैं, उसका असली पिछला इतिहास क्या है। शिवानंद तिवारी ने यह बताया है कि जिस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की चर्चा जदयू के नेता करते हैं, उसकी असलियत क्या है। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार ने कैसे धीरे धीरे ही सही बिहार को सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया है। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब हमें इजाजत दीजिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।